हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, आज हम मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम जो कि 12 अगस्त से आपके स्टार्ट होने जा रहे हैं। साथियों, सिर्फ 25 दिन आपकी परीक्षाओं में शेष रह गए हैं। तो उसी के लिए साथियों, जो हमारा साइंस का 500 प्लस प्रश्नों का टेस्ट चल रहा है, उसमें साथियों आज की क्लास है 10वीं। इससे पहले हमने साइंस की 9 क्लासें करा दी हैं। अगर आप लोगों ने इन 9 क्लासों को नहीं देखा है तो इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखिएगा, इन 9 कक्षाओं की लिंक मिल जाएगी। साथियों, अपनी तैयारी आप खुद जांचें। ध्यान रखिएगा साथियों, आपकी तैयारी आपको खुद जांचना है, ना कि किसी दूसरे को। आज मैं आपको 20 प्रश्न कराऊंगा। जरा आप लोग बताइएगा कि आपका टारगेट कितना जा रहा है आज के सेशन का। ठीक है ना? तो आइए, 180 प्रश्नों तक मैंने आपको साइंस के करा दिए थे। आज मैं 20 प्रश्न आपको कराऊंगा 200 नंबर तक। तो इन जरा 20 प्रश्नों में देखकर बताइए कि आपका प्रश्न कितना सही हुआ है। पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना? प्रीवियस ईयर देखकर मैं क्लास को तैयार करता हूं। आइए, स्वागत है आपका। आइए फटाफट से टेस्ट दीजिए आप लोग, और बाद में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आज आपका 20 में से कितना सही जा रहा है। ठीक है ना? और पढ़ने की जरूरत है या प्रैक्टिस सेट लगाने की जरूरत है अब? ठीक है ना? तो देखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में परिवर्तित करता है? तो ध्यान रखिएगा, वह कौन सा है जो साथियों क्या करता है? वह कौन सा यंत्र है जो प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में परिवर्तित करता है? तो साथियों ऐसा करता है अल्टरनेटर। क्या करता है साथियों? अल्टरनेट करता है, अल्टरनेट। ठीक है ना? क्या करता है? एक यंत्र है जो प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में परिवर्तित कर दे, अल्टरनेटर कहते हैं। ठीक है ना? आइए, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। दूसरा प्रश्न देखेंगे हम लोग, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? जो साइक्लोट्रॉन होता है वह किसको त्वरित प्रयुक्त करने के लिए होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा परमाणु को त्वरित प्रयुक्त करने के लिए क्या किया जाता है? साइक्लोट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? आइए अगला प्रश्न देखिए फटाफट। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? बल एवं दाब, भार एवं बल, आवेग एवं संवेग, कार्य एवं ऊर्जा। तो ध्यान रखिएगा साथियों, बल एवं दाब, क्या बल एवं दाब जो है, इनके साथियों भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं होते हैं। ठीक है ना? ऑप्शन ए सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, एक नदी में चलता हुआ जहाज जब समुद्र में उतरता है तब जहाज का स्तर क्या हो जाता है? पहले जितना होगा, थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर आ जाएगा, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता देना है इसका राइट आंसर क्या होगा कि जब समुद्र में साथियों क्या होता है, जब समुद्र में जहाज को उतारा जाता है, तो ध्यान रखिएगा क्या होता है? जब समुद्र में जहाज को जैसे ही उतारा जाता है तो इसका क्या हो जाता है? इसका साथियों थोड़ा ऊपर आ जाएगा। क्या जो जहाज है साथियों, यह थोड़ा कहाँ जाएगा? यह थोड़ा ऊपर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, एक बीकर में पानी का बर्फ तैर रही है। एक बीकर है साथियों, इसमें यह पानी भरा हुआ है, इसमें एक बर्फ का टुकड़ा डाल देते हैं, यह साथियों तैर रहा है, तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर का पानी का तल क्या होगा? बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, या घटेगा या उतना ही रहेगा? तो ध्यान रखिएगा साथियों, हम अगर बर्फ के टुकड़े को पानी में डालते हैं तो वो क्या कर लेती है? अपना स्थान घेर लेता है। क्या कर लेता है? पानी में वह अपनी जगह बना लेती है, और जैसे ही वह पिघलती जाती है तो वह पानी बनता चला जाता है। तो साथियों उतना ही रहेगा पानी। अगर आप लोग इसको लगा देंगे कि बढ़ेगा, तो कतई नहीं बढ़ेगा। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि बर्फ का टुकड़ा हम पानी में डालेंगे तो वह पानी का स्थान घेर लेगा, और अगर वह पानी का स्थान घेर लेगा तो जब वह बर्फ में परिवर्तित होगा तो साथियों क्या हो जाएगा?
पानी ज्यों का त्यों रहेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आशा करते हैं इस प्रश्न को आप भली भांति समझ गए होंगे। भैया अब अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि ऐसी ही क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ठीक है, सुबह में मैं एमपी जीके आपको करवा रहा हूं, तो उसमें विशेष आप लोग विशेष करके आइएगा उस क्लास में। 50 प्रश्न कल मैं लेकर आने वाला हूं एमपी जीके के। तो साथियों, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन प्रॉपर सही समय पर आपको मिलता रहे। ठीक है ना। आइए, और यार क्लास को लाइक भी कर दिया करिए भैया, लाइक कर दें, थोड़ा शेयर वेयर कर दें क्लास को अपने दोस्तों के पास, फ्रेंडों के पास, जो भी हों आपके चाहने वाले, उन तक यह क्लास पहुंचा दें। जो इस बार वर्दी का सपना देख रहे हैं भैया, उन तक यह क्लास पहुंचा दें। ठीक है। आइए, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है, ठीक है, भर गया, और उसे जमने दिया जाता है, तो बोतल टूट जाती है, क्यों? क्यों टूट जाती है बोतल? यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, पानी जमने पर क्या है? फैलता है। यही एक लाइन में सीधा आंसर ध्यान रखिएगा कि एक बोतल में पानी भरा, उसमें बर्फ को साथियों उसमें जमने के लिए रख दिए। अब साथियों जो है बोतल टूट जाएगी, जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर क्या होता है? फैलता है। ठीक है। आइए, ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है ना। आइए, 187वां प्रश्न देखिएगा, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि? क्यों झुक जाता है? जैसे हम किसी ऊंची चट्टान पर चढ़ रहे होते हैं तो हमारा शरीर आगे की ओर झुकता रहता है। कैसा होता है? झुक जाता है हमारा शरीर आगे की ओर। ठीक है ना। इसका कारण आपसे पूछा है, तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा स्थायित्व बढ़ाने के लिए। स्थायित्व बढ़ाने के लिए जो है शरीर झुक जाता है, इसलिए हम आसानी से पहाड़ी चढ़ सकते हैं। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा, यदि हम भूमध्य रेखा में ध्रुवों की ओर जाते हैं, तो यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या हो जाएगा? तो जी का मान क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा जी का मान बढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए, अगला प्रश्न देखिए, बल गुणनफल है क्या? द्रव्यमान और वेग का, भार और त्वरण का, द्रव्यमान और त्वरण का एवं भार और वेग का। बल गुणनफल है किसका? तो बल गुणनफल है, ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान एवं त्वरण का। किसका? द्रव्यमान एवं त्वरण का। दैट्स योर आंसर। ठीक है। आइए, 190वां प्रश्न देखिएगा, जरा आप लोग बाद में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा आज आपका 20 में से कितना सही हो रहा। ठीक है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होगा? शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली जो वस्तुएं हैं, इनका समान वेग होता है, समान बल होता है, समान गति होती है, या समान त्वरण होता है? तो ध्यान रखिएगा, समान त्वरण होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तुओं का क्या होता है? समान त्वरण होता है। आइए, एक लकड़ी है, एक लकड़ी झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। लकड़ी कैसे होगा भैया? लड़की हो जाएगा। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, वह लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल कैसा रहेगा? कम हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, अधिक हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब एक लड़की है, वह झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, वह बैठी है, जब उस लड़की के खड़े हो जाने पर, अगर यदि वह झूले पर खड़ी हो जाती है, तो दोलनों का आवर्तकाल कम हो जाएगा। ठीक है ना। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाता है, तो यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, संवेग दुगना हो जाता है तथा गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। संवेग क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगा। उपर्युक्त दोनों सही हैं। ठीक है ना। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से सदिश राशि है कौन सी? यह सदिश और अदिश तो एक प्रश्न जरूर आपसे पूछेगा। ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है? सदिश राशि है वेग। ठीक है। आइए, 194वां प्रश्न देखिएगा आप लोग, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो आप सब जानते होंगे, संवेग
किसका साथियों? न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है जड़त्व का नियम। किसका? जड़त्व का नियम। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। दो वेक्टर जिनका मान अलग है वह कौन कौन से हैं? दो वेक्टर जिनका मान अलग है, उनकी दिशा अलग होगी, उनका परिणाम शून्य हो जाएगा, उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता। दो वेक्टर जिनका मान अलग है लेकिन उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाएगा? बर्फ का गलनांक साथियों घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। आइए, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो होता क्या है? जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होता है? ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को, थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। आइए, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? चली हुई गोली, खिंचा हुआ धनुष, चलता हुआ हथौड़ा या बहता हुआ पानी। गतिज ऊर्जा नहीं है। क्या है? गतिज ऊर्जा नहीं है, आपको बताना है। तो साथियों खिंचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है, क्योंकि एक खाली खिंचा हुआ है, इस साथियों चल नहीं रहा है। तो क्या है? गतिज ऊर्जा नहीं है। चलता हथौड़ा काम कर रहा है, बहता पानी अपनी दिशा में चल रहा है, चली हुई गोली मतलब गोली छूट गई है, तनी हुई गोली नहीं बल्कि चली हुई गोली। तो खिंचा हुआ धनुष खाली खिंचा है। ठीक है ना? आइए अगला प्रश्न देखिएगा। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कैसी हो जाएगी? चौगुनी हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? चौगुनी हो जाएगी। स्टार लगा के छाप लेना, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए, जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें से मक्खन अलग हो जाता है। दूध को मथते हैं ना, दही को, तो उसमें से क्या होता है? मक्खन अलग हो जाता है। इसका कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण नहीं है, घर्षण नहीं है, कोई घर्षण नहीं हो रहा है यहाँ पर, ऊष्मा का कोई मतलब नहीं है। इसमें होगा साथियों केंद्रापसारी बल। ठीक है, इसमें ऐसे कामों में साथियों केंद्रापसारी बल होता है जो घूर्णन करती हैं। ठीक है ना, चारों तरफ घूमती हैं। जैसे साथियों मक्खन से, दही से मक्खन बनाने की प्रक्रिया में इसमें केंद्रापसारी बल होगा। दैट्स योर आंसर। ऐसे क्वेश्चनों को याद रखिएगा। ठीक है ना? और साथियों कैसी लगी क्लास एक बार सुंदर सा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। टारगेट भैया जरूर बता दें 20 में से आज आपका कितना सही हुआ। तैयारी तो जांच लिए होंगे इस क्लास से। ठीक है ना, साइंस में कैसी पकड़ है आपकी। तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं सुबह एमपी जीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।